अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट या फिर रूसी Su-57 लड़ाकू विमान, इन दोनों फाइटर जेट को लेकर भारत में पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है। इन दोनों दावेदारों के बीच अचानक से एक नया दावेदार सामने आ गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत न तो रूसी और न ही अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदेगा, बल्कि भारतीय अधिकारी अब दक्षिण कोरिया के KF-21 लड़ाकू विमान खरीदने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भारत का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं। उस कैटेगरी में KF-21 खरीदने की बात चल रही है। हालांकि MRFA प्रोग्राम के तहत अभी तक राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने की योजना थी, लेकिन अब दूसरे फाइटर जेट पर भी निगाहें सरकार की टिकी हुई है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत में पिछले कुछ दिनों से अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चाओं के रेस में एक और फाइटर जेट का नाम सामने आया है। भारत अब दक्षिण कोरिया के नए KF-21 पर नजर डाल रहा है। दक्षिण कोरिया का KF-21 मेटियोर मिसाइल के साथ एक शक्तिशाली जेट बनकर उभरा है। भारत इसके लिए रुचि दिखाकर सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। यह जेट न सिर्फ हवा में ताकत देगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा। हालांकि डील को फाइनल करने में भी वक्त लगेगा, लेकिन यह भविष्य की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या है कि भारत इस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहा है? KF-21 दक्षिण कोरिया का एक नया मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे पहली बार 2021 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। अब इसके ट्रायल चल रहे हैं। इसे 2026 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में शामिल करने की योजना है, यानी यह दुश्मन की रडार से बच सकता है। इसका मकसद पुराने जेट्स का बदलना और हवा में ताकत बढ़ाना है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि KF-21 की खासियत इसे और फाइटर जेट से अलग बनाती है। यह जेट कई लाजवाब खूबियों से लैस है। इसकी स्पीड 2250 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि रेंज करीब 2900 किलोमीटर है। साइज करीब 55.5 फीट लंबा और 15.5 फीट ऊंचा और टेक ऑफ वजन 25,600 किलोग्राम है। इसे एक या दो पायलट चला सकते हैं, एक लड़ाई के लिए, दो ट्रेनिंग के लिए। इस जेट में 20 मिलीमीटर की वाल्कन तोप लगा है, जो 1 मिनट में 480 गोलियां फायर कर सकती है। KF-21 में 10 हार्ड पॉइंट्स है, जहां 5 एयर टू एयर और 5 एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल या बम लगाया जा सकता है। KF-21 की खासियत को देखकर ही भारत इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। दरअसल भारत की वायुसेना को नए जेट्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि पुराने MiG-21 और जगुआर अब पुराने पड़ गए हैं। MRFA डील के तहत भारत 100 से ज्यादा नए जेट्स लेना चाहता है। अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 जेट्स महंगे हैं, इन पर निर्भरता बढ़ रही है। वहीं KF-21 सस्ता और आधुनिक है, लेकिन अगर यह डील होती है तो रूस और अमेरिका के साथ रिश्तों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब चर्चा करेंगे कि KF-21 को लेकर अगर सरकार विचार कर रही है तो क्यों विचार कर रही है, इसकी खासियत क्या है, और F-35 अगर नहीं लिया जा रहा है, Su नहीं लिया जा रहा है, तो यही क्यों? मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश जी के पास चलते हैं। ब्रजेश जी, अगर बात करें KF-21 की, जिसकी चर्चा भी चल रही है, तो फिर क्यों ये बहुत ज़रूरी है, और F-35 और Su दोनों से बेहतर या फिर कुछ और? राजीव जी, अपने आत्मनिर्भर प्रोग्राम में एयरक्राफ्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, खासकर मॉडर्न जमाने का है। अभी तक आमतौर पे हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है वो निर्भर रही है रूस के एयरक्राफ्ट का, MiG-21 हो, 23, 27, 29 या Su, और बाद में कुछ हमने एयरक्राफ्ट लिए फ्रांस से, मिराजेस हुए, और जो हाल में जो नए वाले हैं, जो रफाल, जो बहुत कुछ हेलीकॉप्टर भी हम अमेरिका से लिए। अगर हमें स्वावलंबी बनना है तो हम अपनी
जो एयरक्राफ्ट हैं, ये अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी श्रृंखला में हमने कदम भी उठाए हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तेजस हमारा मेनस्टे होने वाला है। और जहां तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो आपने चर्चा की, उसके वजह उसमें हम लोग काफी सीरियस हैं। अभी 2-3 महीने पहले एमका एयरक्राफ्ट का जो है, रक्षा मंत्री ने बताया कि हम इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह जा रहे हैं। मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडियन मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और उसके बहुत सारे प्रावधान सामने आए हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट की जो श्रृंखला है, ये स्टेल्थ होगी। अब पता करते हैं स्टेल्थ क्या चीज है। स्टेल्थ तो हम लोग सब कह रहे हैं कि आपने भी बताया कि भाई रशियंस के पास में है, अमेरिकन के पास में, चाइनीज के पास में भी है, और ये नया नाम आया है साउथ कोरियन के पास। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल के पारदर्शी वॉरफेयर के अंदर हवाई जहाज का छिपना, न पकड़े जाना, न पहचान होना को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके कई पहलू हैं टेक्नोलॉजीज के, इंफ्रारेड हो, सेंसर्स हो, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो, या विजिबल रेंजेस हो। तो कैसे अपने आप को बचना है एक पैसिव तरीके से, और कैसे हम एक्टिव तरीके से बचता है, ये टेक्नोलॉजी का समावेश होता है एक फाइटर एयरक्राफ्ट में, जो हम खोज कर रहे हैं। और इसके लिए काफी हम आगे क्या कहते हैं, एम्बिशियस प्रोग्राम हम कहा जाएगा। नाउ इस प्रोग्राम के चर्च में हम चाहते हैं कोई इंडियन प्राइवेट सेक्टर इसको थामे। जो एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, जो संस्थान भारत सरकार की है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, उसके तहत में ये कार्य। हम ये भी देखेंगे कि जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, स्टेल्थ हैं या अदरवाइज, अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, सब प्राइवेट सेक्टर में हैं। और हमारे पास में या तो HAL है जो कि ओवरलोडेड है, और इसलिए हम लोगों ने उसको प्राइवेट सेक्टर में उसको रखा है। ना इसी के साथ जब हम डेवलपमेंट स्टेज में हैं, नए सोच में हैं, तो पता चलता है कि साउथ कोरिया भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहा है। उसका भी स्टेज डेवलपमेंट का है, और उसका प्रोटोटाइप शायद बन गए हैं। और खुशी की और अच्छी बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट में, इस एयरक्राफ्ट कंपनी में साउथ कोरिया के अलावा इंडोनेशिया ने भी कुछ अपने इसमें शेयर्स हैं, 20% हैं, जो कि कम हो गया है। और ये भी मानना जाता है टर्की जैसे देश भी इसमें इंटरेस्ट जता रहे हैं। तो हमारा इंटरेस्ट स्वाभाविक है इस एयरक्राफ्ट के बारे में, कि टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे बनना, उसके बारे में जानना। लेकिन उसको हम खरीद रहे हैं, ये तो एक, मैं कहूँगा ये तो काइट फ्लाइंग है। ये तो बात अभी उसका, इसके कोई जिक्र हो नहीं सकता है। तो जब हम डेवलपमेंट स्टेज में हैं, जब कोई नई चीज़ बना रहे हैं जिसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो पैरामीटर्स हैं, जो लर्निंग्स हैं एक डेवलपमेंट स्टेज में साउथ कोरिया की, उसको शायद हम ज़रूर अपनाने की कोशिश करेंगे, अगर हमें इसकी मदद मिल जाती है। और हम स्वाभाविक है कि ये जो डेवलपमेंट एजेंसियां होती हैं, काफ़ी एक साथ मिलजुल के काम करती हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो बात चली है कि हम उसको नज़दीक करीब से देख रहे हैं, तो खरीदने के लिए नहीं, क्योंकि तो वो अभी तैयार नहीं है, वो तो डेवलपमेंट स्टेज में है। और उसका अगर हम टाइम प्लॉट भी देखते हैं कि 2032 तक 150 या 170 एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया के पास में हो पाएंगे, तो वो दूर है। लेकिन दोनों का करना और हमारे लोगों को बताना या उसके बारे में जानना और उसको इनकॉर्पोरेट करना आवश्यक है। इस वजह से शायद